नदवी जी का अचानक से वहां पर प्रकट होना, दंगा स्पॉट पर उनका अचानक से मिलना, हैरानगी तो हुई थी कई लोगों को कि अचानक से क्या उन्हें पता था वहां ये सब होने वाला है। बहरहाल पुलिस की जांच के दायरे में है, उनको नोटिस जा रहा है, उनसे पूछताछ होगी। लेकिन जो ये दावा कर रहे हैं रशीदी जी और तमाम लोग, उन्होंने भड़काया, दंगा पत्थरबाजी उन्होंने कराई, सुमैया राणा जी। देखिए, बिल्कुल अमन जी, मैं पहली चीज तो ये जो जबान दराज लोग होते हैं उनको ये पता नहीं होता है कब किसके लिए कहाँ क्या बोलना चाहिए। उसके लिए ये जो हमारे बड़े बैठे हैं मौलाना साहब, वो उसमें माहिर है। जो मुहिबुल्लाह नदवी जी जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो उससे पहले वो उसी दिल्ली की पार्लियामेंट की मस्जिद में इमाम भी हैं, और यस। मेरे ख्याल से अभी भी वो इमामत कर रहे हैं। तो ही वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट एट इन द दिल्ली। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर वहां पर मुहिबुल्लाह नदवी पहले पहुंच गए होते और उन्होंने जाके भीड़ इकट्ठा कर ली होती, जब वहां पुलिस पहुंच गई, बुलडोजर पहुंच गए, वहां पर एक माहौल बन गया बहुत ही अजीब व गरीब, उसके बाद मुहिबुल्लाह नदवी जी भी वहां पर पहुंचते हैं क्योंकि वो वहां पर थे और वो चाहते थे कि उस बात का संज्ञान लें। लेकिन मुझे नहीं लगता इस बात की मुझे कोई सफाई देनी चाहिए, क्योंकि ये पुलिस वहां पर थी और उसने सब कुछ वहां देखा होगा, और खासकर सीसीटीवी कैमरास वहां ऑलरेडी मौजूद हैं बहुत सारे, तो उससे निकल करके सामने आएगा कि क्या नहीं, होना लेकिन चाहिए। मौलाना साजिद रशीदी दावा कर रहे हैं कि नदवी ने पत्थर बरसा, वो कह रहे हैं कि उन्होंने, नदवी जिम्मेदार है, उन्होंने भड़काया दंगा। जबान दराजी का इल्जाम लगा तो दिया आपने। फौरन उनको, मौलाना साहब को पुलिस में दाखिल हो जाना चाहिए। उनसे अच्छा तो अधिकारी कोई मिलेगा नहीं डिपार्टमेंट को, कि पुलिस अधिकारी नहीं बोल पा रहे, वो ये बोले दे रहे हैं यहाँ पे बैठ करके। तो फिर मुझे लगता है कि उनका इस्तेमाल करना चाहिए सरकार को सबसे पहले। लेट्स तो यही वेट तो फॉर द सफाई है, रिजल्ट, ये सफाई तो दे और रही जो हैं भी आप, और कह रही इन्वेस्टिगेट हैं सफाई होगा भी और नहीं देनी उससे जो चाहिए भी मुझे। निकल करके आएगा, वो सबको सब थॉरली पता चल मेरी जाएगा। बहन, यही उतना तो कोई बड़ा सफाई है मुद्दा नहीं है अमन जी। जिसको आप और मना ना कर ये रही है, सफाई बहस तो यहाँ है। पर होनी चाहिए कि रशीदी साहब क्या कह रहे हैं और मुहिबुल्लाह नदवी ने क्या कहा। मैं, अगर आप कहिए तो मैं इस डिबेट को खुद से शुरू करूं, बिकॉज आपने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया है। नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन में यही, मैं लेकिन क्वेश्चन मैंने किया है, नदवी जी का वहां पर अचानक तुर्कमान, दंगा स्पॉट पर प्रकट होना आपको हैरान नहीं करा? वो चीज सडनली, क्या उन्हें नहीं पता था क्यों वो वहां हैरान पर? करेगा? वो नहीं देश किया। की सबसे बड़ी संसद के एक हिस्से में हैं वो, उसके सदस्य हैं। वहां पर दिल्ली में वो मौजूद थे। तुर्कमान गेट पर अगर इस तरीके की आधी रात को वहां पर इस तरीके की कार्रवाई होती है, लोगों में एक अजीब सी स्थिति बन अमन भाई, जाती है, मैं तो एक वो सवाल वहां पर करूंगा पहुंच इनसे। गए देखने के लिए कि भाई क्या हो रहा है। गालिबन उनके पास हो सकता है फोन वोन भी आए उन लोगों के कि भाई यहाँ पे इस तरह की स्थिति है, बुलडोजर आ गए हैं। देखिए, नहीं तो उन्होंने क्या कंट्रोल बुलडोजर को किया, जिस नहीं तरीके से किया, बल्कि मोबिलाइज उनकी किया भूमिका जा की रहा जांच है है। सुमैया जी, उनको नोटिस जा, एक सवाल है उनको इनसे। नोटिस। अमन भाई, एक सवाल है। हाँ, एक एक करके वो पहले कंप्लीट करें। रशीदी जी, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, मैं चाहूंगा एक स्वस्थ जी बहस हो, पता लगे, क्योंकि ये पत्थरबाजी इतना बड़ा वायरस है, हम सबको जी इसकी वैक्सीन चाहिए सर, हम परेशान हैं इस पत्थरबाजी से। सुमैया जी आप कंप्लीट करिए, फिर रशीदी जी आप जवाब दीजिएगा। बिल्कुल तहसीन, बिल्कुल। मैं आपके पास आ रहा हूं, बोलिए आप सुमैया राणा। तो जो बुलडोजर है वो इस तरीके से उसको सिम्बलाइज किया गया है, और गरीब दबे कुचले और खासकर अल्पसंख्यकों के लिए जो इस्तेमाल होता आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वही होता है ना कि अगर वो कहीं पर सही चीजों के लिए भी जा रहा है तो उसकी एक इमेज जो बनी हुई है, उस इमेज के हिसाब से काम होना चाहिए था। अगर अगर कोर्ट ने इस बात के आदेश दिए थे कि वहां से अतिक्रमण हटाया जाए, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। लेकिन आधी रात को जाके वहां, इसलिए कि वहां पर सुबह बुलडोजर जा नहीं सकते। कुछ ही दिन पहले, इसी लास्ट दिसंबर की 25 दिसंबर को शायद प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे लखनऊ, और उन गलियों और उन सड़कों को ऐसा सफा सपाट साफ किया गया था विदाउट ट्रैफिक, और सारा सौंदर्यीकरण हो गया था जहां पे लोगों का पैदल चलना मुश्किल होता है। प्रधानमंत्री जी के लिए हो सकता है, मुख्यमंत्री जी के लिए हो सकता है, लेकिन जब वहां से अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो ये क्या है कि पुलिस पल्ला झाड़ती है कि दिन में वहां पर एंट्री नहीं कर सकती थी बुलडोजर, इसलिए उसको रातों रात हम लोगों को जाकर के वो अच्छा, ऑपरेशन दिन करना में पड़ा। हटता तो जो प्रॉब्लम नहीं होती, ऑपरेशन, दिन में बुलडोजर चलता तो ठीक था, रात में मैं चला क्या कह गलत रही है। हूँ आपसे, स्थिति देखिए, मैंने अभी भी बोला एक डिबेट में कि आप कोई काम करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सलीका और एक होता है आप बिल्कुल अटैक कर दीजिए किसी पे। लोगों के अंदर जो जो अफवाह का बाजार गर्म हुआ, वो तो यही हुआ ना कि 1:30 बजे रात में एकदम से बहुत से लोग तो सो रहे होंगे इतनी सर्द रात में, और वहां पर एकदम से किसी को ये खबर मिले कि बुलडोजर आ गया है, तो नहीं उस वक्त की क्या तो स्थिति होगी? तो पत्थरबाजी का सलीका ठीक था, मैंने पत्थरबाजी को तो कभी जस्टिफाई किया ही नहीं। उसके खिलाफ भी मैंने बोलिए ना, पत्थरबाजी आप की बोलिए वो ना हैसियत, अमन जी, हाँ अमन जी, जी हाँ जी, सुनिए, मैं कह रही हूँ हाँ। पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ये नतीजा निकल के आना चाहिए वो पत्थरबाज कौन थे और किसके कहने पर वहां पर पहुंचे थे। वो तो चल रही है जांच, मैं नदवी सी जी को भी नोटिस जा रहा है। अमन जी सुन लीजिए, मैं आपके चैनल पे आज ये खुलकर बोल रही हूँ। सीए एनआरसी के मामले में
जिस तरीके से 19 दिसंबर वाले मामले में यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी, मैं सुमैया राणा, मेरे घर के पास का मामला है परिवर्तन चौक, मैंने ठीक है। आज तक उसके पहले ना उसके बाद कोई पत्थर नहीं देखा। हाँ। उस दिन वो पत्थर आए कहाँ से थे? यही तो और समझ में पुलिस नहीं आता, क्या कर इनके पास रही थी? पत्थर हर जगह पहुंच जाते पुलिस- हैं। बस मैं यही तो कह रही हूँ, छतों पर पत्थर कहाँ से उस आते तरह हैं? पहुंच गए। 1 मिनट और मुझे बस 10 सेकंड दे दीजिए। मेरे को तहसील पत्थर के किस पास तरह जाना है पहुंचे? जल्दी। हाँ हाँ। पत्थर इस तरह पहुंचे जिस तरीके से पुलवामा में 350 केजी आरडीएक्स पहुंच गया था, पत्थर उस तरह पहुंचे। पत्थर उस तरह पहुंचे जिस तरीके से नहीं, वो तो आतंकवादी थे, पत्थरबाजों को आतंकवादी कह रही हैं आप। सुनिए, पहलगाम में जिस तरह आतंकवादी पहुंच गए, इसी तरीके से मुसलमान इलाकों में पत्थर पहुंच जाते हैं। तो ये आतंकवादी हैं जिन्होंने पत्थर चलाए? ये पत्थर पहुंचाए जाते हैं। ये ना, आतंकवादी हैं? ये सिर्फ ऐसे ऑपरेशंस करने के लिए ये पत्थर बाकायदा नहीं, पहुंचाए जाते हैं। मैं मान गया आपकी उस बात, मैं समझ पत्थरबाजी गया, के नाम मैं पर समझ गया, ये आप इंटेलिजेंस मुसलमान फेलियर है। लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुकदमे दर्ज करें, जेल में डालें, जेल में अरे तो ठूंसे, पत्थर सिर्फ अगर- इसके लिए पुलिस ये काम करती अरे है। पत्थर अगर मुसलमान बाकी चला रहा है किसी तो मुसलमान पर का एफआईआर किसी होगी ना, पत्थर हिंदू से पर थोड़ी ना हो कोई जाएगी ताल्लुक बैलेंस करने के चक्कर में। साजिद रशीदी 30 सेकंड आप बोलिए, फिर मैं तहसीन पूनावाला आपके पास आ रहा हूं। जब पत्थर चलाने वाला मुसलमान है तो मैडम उन्हीं पर एफआईआर होगी ना, हिंदू को थोड़ी ना पकड़ के अंदर कर देंगे। हिंदू चलाएगा उस पर भी होगा, पत्थरबाजी तो कोई भी करेगा। थोड़ा सा ये भी पता किया जाए कि वो हुमायूं कबीर वाले तो नहीं है अमन कहीं भाई। मुसलमान। चलिए ठीक है, एक मिनट, ये भी साजिद पता रशीदी, करना पड़ेगा। पता हो रहा है, फिर मैं तहसीन आपके पास 30 सेकंड में आ रहा हूँ, मेरी तहसीन आ रहा बहन हूँ। सुमैया राणा ने, हाँ देखिए मेरी बहन सुमैया राणा ने बड़ी सफाई के साथ मुहिबुल्लाह नदवी की भी सफाई दे दी। मैं ये कहना चाहता हूं, एक सवाल है मेरा, दिल्ली के अंदर 7 एमपी हैं और मेरे ख्याल के 85 शायद विधायक भी हैं, और चांदनी चौक में भी एक एमपी है, कई सारे विधायक हैं, शोएब इकबाल भी वहाँ रहते हैं। मुहिबुल्लाह नदवी को अभी एक चैनल पे था, मैं, इनके प्रवक्ता ने कहा कि साहब उनको एक इमाम ने फ़ोन किया, हाँ जबकि किसी इमाम ने फ़ोन नहीं किया। मुहिबुल्लाह नदवी खुद कहते हैं मेरे एक जानने वाले ने मुझे बुलाया, कोई हाँ, कहता तो है इमाम जानने ने वाले फ़ोन इमाम किया। हो सकते हैं, क्योंकि ये ये भी सारी इमाम जो है, चीज़ें वो भी मिक्सअप हो इमाम रही हैं, ठीक है। ये सारे जो मिक्सअप, सारी जो चीजें मिक्सअप हैं, हाँ। यानी दिल्ली के एमपी को छोड़कर रामपुर के एमपी पहुंच रहे हैं वहां। हाँ पिछले 65 सालों में इन्होंने मुसलमानों के हाथों में पत्थर दिए, इस बात की दलील है। He was तहसीन already- पूनावाला, पढ़ने से तहसीन दूर पूनावाला, रखा है। तहसीन क्योंकि पूनावाला, अगर ये दूर रहेंगे चलिए वो तभी जांच में आ इनके पीछे जाएगा, चलेंगे। वो जांच में आ जाएगा, वो जांच में आ जाएगा। संभल में भी ऐसा कुछ हुआ था, वहां पर भी सांसद के कुछ रिश्तेदार वहां पर भी प्रकट हुए थे, वो भी आरोप लगे थे मैडम, यहां पर भी ऐसा हो रहा। तो ये इतना कोइंसिडेंस हो सकता है, चलिए मैं मान लेता हूं, ये इतने बड़े बड़े संयोग हो जाते हैं कि यहाँ दिल्ली में पत्थरबाजी हो गई, रामपुर के सांसद यहाँ प्रकट, चलिए वो सेशन, वो सारी चीजें। लेकिन तहसीन कांग्रेस क्यों भड़का रही है भाई? कांग्रेस क्यों फेक न्यूज फैला रही है? मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम इमरान प्रतापगढ़ी, आखिर कितनी मस्जिदें तोड़ी जाएंगी इमरान मसूद? मस्जिदों को तो कोई हाथ ही नहीं लगा रहा है, कांग्रेस क्यों भड़का रही है तहसीन भाई? अमन जी देखिए, 2 या 3 चीज बहुत जरूरी है बोलना। आज मैं जेन्युइनली, मैं कल से कह रहा था, और कल जो कुछ पॉइंट्स राणा जी ने रखे, ये कल मेरे साथ डिबेट पे थी रूबिका की, मैंने यही पॉइंट्स रखे थे, तो मैं कल से एक उम्मीद कर रहा था, एक दुआ कर रहा था। अमन जी आप जानते हो मैं बहुत दुखी हूं, यहाँ पे शिवम भाई है, काश हमारे मुल्क के वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होते, काश गृह मंत्री अमित शाह जी होते। किसकी हिम्मत होती है सब पत्थरबाजी करने की? आप सोचिए अमन भाई, कमजोर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, कमजोर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी, ये कहां से कोई एक लफंगा, आप सोचिए वीडियो पे भी आ जाता, कहते हैं मस्जिद शहीद हो रही है, फिर पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है रात की 1:30 बजे, किसी को पता नहीं ये तरह के बुलडोजर तोड़े, और पुलिस सोइए एक ऐसे एरिया के अंदर अमन भाई जहां पे बम ब्लास्ट हाल में हुआ है, जहां सेंसिटिव एरिया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी मैंने पढ़ा, क्योंकि मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस तो हमेशा जजमेंट तोड़ती। सुप्रीम कोर्ट कहता आप आधी रात को जा नहीं सकते, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं दिया, अगर आप सड़क पे जा नहीं सकते, तब भी 12 के बाद पहुंच गई वहां पर कार्रवाई करने के लिए। तीसरी बात, ये इंटेलिजेंस फेलियर बार बार कैसे होता है कि कहीं पर भी, पूरे मुल्क में कहीं पर भी कोई भी हिंदुओं का प्रोसेशन निकलता है, कुछ भी होता है, ये पत्थरबाजी होती है। अच्छा, दिल्ली एक सेंसिटिव शहर है, वहां पर इस तरह से उस एरिया में बम ब्लास्ट हो गया, वहां पर आपको डिमोलिशन करना है, ऑब्वियसली प्रशासन को पता था डिमोलिशन करना, उन्होंने ड्रोन्स भी नहीं लगाए कि पत्थर कौन इकट्ठा कर रहा है। ये पत्थर कहां से आ जाते हैं? क्योंकि अमन भाई, आप, मैं, शिवम भाई, शरीफ लोग कोई तो रखते नहीं पत्थर, तो पत्थर अचानक से आ कैसे जाते दिल्ली जैसे शहर में, और मिल कैसे जाते, जबकि एक हिस्ट्री है पत्थरबाजी का। मुझे ये सारी बातें समझ में आया, और काश, मैं कल से दुआ कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए, अमित शाह जी। अब सोचिए ना, अमित शाह जी होते तो 2 दंगे नहीं होते, अमित शाह जी गृह मंत्री होते तो बम ब्लास्ट नहीं होता। तहसीन भाई आपकी बात पता है क्या है? ये आप कह रहे हैं जब यही फिर वो योगी मॉडल होता है ना, जब इनकी डेंटिंग पेंटिंग होती है, तो फिर लोकतंत्र और संविधान और मामला यूएन तक पहुंच जाता है कि फिर प्रॉब्लम होती है सर, होती है तहसीन भाई, होती है। अभी इनकी चल रही है, अब 11 पत्थरबाज पकड़े गए हैं, 11 पत्थरबाज पकड़े गए हैं, अब इन सब पर एक्शन होगा तो फिर कहा जाएगा कि एक धर्म के लोगों को, अभी देखिए ना,
ये इमरान प्रतापगढ़ी मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम। अभी आपने लफंगे शब्द का इस्तेमाल किया कि जो लोग कह रहे हैं कि मस्जिदें मस्जिदें, इमरान मसूद ने बोला हमारी आखिर कितनी मस्जिदें तोड़ी जाएंगी। इनके लिए क्या कहेंगे आप? ये कौन है? ये लोग कौन है? ये तो चुने, इनको बताइए ना क्या कह रहे हैं। मस्जिदों को छुआ गया। मैं बिल्कुल कह रहा हूं मस्जिद को आज भी नहीं आई बस। और अगर गलत और अगर रूमर्स फैलाया गया जिससे दो मेंबर्स अगर नहीं फैलाए गए इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी लंबी लिस्ट तो मैं ये कह रहा हूं अगर दो सम्मानित जी अगर दो सम्मानित मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दो सम्मानित मेंबर्स ऑफ एक ही लाइन अगर इस तरह के रूमर्स फैलाए गए कि दो सम्मानित मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को लगा के मस्जिद पे आ जाए, उसके पहले जो सपा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको लगा आ जाए, तो फिर ये रूमर कौन फैला रहा ताकि इस तरह की बात हो? उसके भी वहां पर वो जांच भी होनी चाहिए। अगर अमित शाह जी हो गए तो जांच होगी। ठीक है।